प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों और प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी। उन्होंने कहा कि नेताजी जिस भी स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी, LAC से लेकर LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर जिले स्थित जिरंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन लोगों के लिए 1.5 लाख भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए। असम के स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने व्यापक नई भूमि नीति बनाई है। असम के शिवसागर में पीएम मोदी ने कहा कि आज असम के मूल निवासियों की भाषा संस्कृति के संरक्षण के साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 2019 में बनाई गई नई भूमि नीति यहां की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। शिवसागर के महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। असम के गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने निर्णय किया है कि सुभाष बाबू के 125 साल को देश भर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को देश की आजादी के प्रति उनके योगदान के लिए लंबे समय तक याद रखेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु की 3 दिवसीय यात्रा पर कोयम्बटूर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो सोचते हैं कि तमिल लोग, भाषा और संस्कृति को उनके विचारों और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर 10 से 15 उद्योगपतियों का कब्जा है। भारत अपने लोगों को नौकरी देने में असमर्थ है। हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वहीं सरकार उन लोगों को नहीं सुनना चाहती जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। रायपुर के राजीव भवन में नेताजी सुभाष बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अब से राज्य पुलिस अकादमी का नाम नेताजी के नाम पर होगा, यानी अब पुलिस अकादमी का नाम सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के सुभाष टापू में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई, जहां उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवियों का स्वागत किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए कई राज्यों से झांकियां दिल्ली के इंडिया गेट के पास पहुंच गई है। वहीं जवान भी हर दिन परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। कोरोना के चलते इस बार कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जबलपुर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर पर भड़क उठे। उन्होंने कलेक्टर से पूछा कि अब तक जिले में कितने लोगों का कार्ड बना है। कलेक्टर ने इसकी जानकारी दी, जिस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर को पास बुलाया और हिदायत दी कि जनता की परेशानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यारे मियां यौन शोषण के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ से पीड़िता के परिवार वालों ने मुलाकात की है। मामले में कमलनाथ ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब से शिवराज सरकार आई है तब से अपराध बढ़े हैं। बता दें कि इस मामले में शिवराज सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया कसडोल के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शकुंतला साहू के साथ बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। जलावर्धन योजना और पौनी पसारी बाजार के भूमि पूजन के लिए अनेक हितग्राहियों को चेक और राशन कार्ड भी बांटे गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा मंदिर में मां बगलामुखी और बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन किए। जिसके बाद उन्होंने नोनेर गांव में बने कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और सीमन बैंक का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तंज कसते हुए कांग्रेस को हैरान परेशान दल कहा। सीएम भूपेश बघेल रविवार को रायगढ़ और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम रायगढ़ जिले के नंदेली गांव में आयोजित रामनामी बड़े भजन मेला में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम दुर्ग जिले के चेटवा गांव पहुंचेंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल होंगे। बिना तलाक दिए दूसरी महिला से शादी करने वाले शख्स को महिला आयोग ने बदसलूकी भारी पड़ गई। आयोग अध्यक्ष ने उसे पूरी सुनवाई तक कान पकड़कर खड़ा रहने की सजा दी। वहीं पुलिस ने हताश होकर महिला ने आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने संबंधित थाना पुलिस को जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि पति के व्यवहार को लेकर सजा देना आवश्यक था।
दुर्ग जिले में 4 निकायों में भिलाई निगम को लेकर घमासान अब तेज हो गया है। वहीं भिलाई निगम का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त होने के बाद महापौर ने बीजेपी पर निष्क्रिय विपक्ष की भूमिका का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि हमने शहर का विकास करने का प्रयास किया। वहीं भाजपा पार्षदों ने पलटवार करते हुए कहा कि भिलाई में विकास सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में ही हुआ है। दुर्ग जिले में 4 निकायों में चुनाव होने हैं। मई जून में भिलाई, रिसाली, चरौदा और जामुल पालिका के चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासन ने आरक्षण सूची जारी कर दी है। वहीं भिलाई निगम में वार्डों के परिसीमन का मामला हाई कोर्ट में लंबित होने से आरक्षण प्रक्रिया नहीं की जा सकी। मुख्य पार्टियां कोर्ट के फैसले के बाद अपने पत्ते खोलेंगी। भिलाई में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है। भिलाई, चरौदा, रिसाली और जामुल में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आरक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका निगम रिसाली के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई। लोरमी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पुतले का दहन किया गया, जिसका नेतृत्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश छेदाहा ने किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ने का आरोप भी लगाया। कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप रायपुर पहुंच गई है। इसमें 5 बक्से में कोवैक्सीन का पहला लॉट रायपुर आया। वहीं वैक्सीन के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से स्वागत किया गया। बता दें कि कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी ने किया है। एमपी में कोरोना का टीकाकरण अब 25 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश में हर दिन 450 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। हर जगह 100 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इस तरह प्रदेश में एक दिन में 45,000 कर्मचारियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। टीकाकरण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने के बाद शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इंदौर के सभी कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन सरकारी हॉस्टल खोलने की अनुमति अब तक नहीं मिली है। ऐसे में हजारों बाहरी छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देवास के नुसरत नगर मदरसे में शासकीय शुल्क की वसूली के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां शहर काजी और तहसीलदार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई रुक गई। फिलहाल मामला उच्च अधिकारियों के पास भी पहुंचा है। रायपुर के तेलीबाना थाना इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या की। इसके बाद अपनी 1 साल की बेटी को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर उसकी भी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के दरिमा थाना इलाके में बेटे की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। पिता ने ही बेटे को खाट से बांधकर आग लगा दी। युवक की जान पड़ोसियों ने आकर बचाई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। सतना में युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवती को कोलगवां के बदखर से अगवा कर रेप की घटना को अंजाम दिया। कोलगवां थाना क्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों से एक कार भी जब्त की है। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। राजा तालाब इलाके में बच्चों के साथ घूमने गए युवक पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। मामूली बहस के चलते बदमाश ने चाकू मारा और फरार हो गए। मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब कांड के आरोपियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया। इस कांड के मुख्य आरोपी गिरिराज किरार, पप्पू पंडित और रामवीर की अवैध कमाई से बने मकानों को ध्वस्त किया गया। मुरैना में जहरीली शराब कांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से पुलिस को 5 आरोपियों की 2 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। बलरामपुर के बल्गी पुलिस ने 63 लाख रुपए की राशि का गबन करने वाले सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला सरपंच ने सचिव के साथ मिलकर साल 2017-18 में आने वाले निर्माण कार्यों को कागजों में दर्शा दिया था और राशि का गबन कर लिया। कटनी में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर खाद्य विभाग और पुलिस ने शोभागृह उद्योग के कारखाने में छापेमारी की। इस दौरान कारखाने में कई अनियमितता पाई गई। वहीं इस पूरे मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं और पूरा मामला पुलिस पर थोप रहे हैं। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने एक शासकीय कॉलेज की जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त करवाया। दरअसल भगवत सहाय कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन से कॉलेज की जमीन पर कब्जा कर गैराज खोलने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से गैराज को ढहा दिया। गरियाबंद वन विभाग ने पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने व्यापारी बनकर पेंगोलिन का सौदा किया, जिसके बाद तस्करों के बताए जगह पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। जबलपुर में स्ट्रीमलाइन नाम से संचालित हो रहे फर्जी बैंक के 5 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कर्मचारी फर्जी तरीके से बैंक संचालित कर रहे थे और लोगों को छोटी रकम देकर अधिक ब्याज वसूल कर रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर बैंक को सील कर दिया है।
दमोह में चिटफंड कंपनी द्वारा किए गए फ्रॉड के मामले में 2 आरोपियों को हिसार से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि इस पूरे मामले में करीब 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 2 आरोपी विकास यादव और राजेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी 15 आरोपियों की तलाश जारी है। सतना में साधु के भेष में एक अधेड़ ने 2 मासूम के अपहरण की कोशिश की। साधु के भेष में आए अधेड़ ने बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाने की कोशिश की और कंबल में लपेटने लगा। तभी आसपास के लोगों ने शोर मचाया और साधु को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक की है। डबरा में एसडीएम पर हमले के आरोपी बदमाश आशु रावत को पकड़ने के लिए गई दतिया जिले की लॉन्च थाना पुलिस को बंधक बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने बदमाश आशु रावत को जैसे ही पकड़ा, वैसे ही 7 लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। इसका फायदा उठाकर आरोपी आशु वहां से भाग निकला। नगरपालिका डूंगरगढ़ में बीती रात पीआईसी की बैठक के दौरान सीएमओ हेमशंकर देशलहरा और पार्षदों के बीच किसी बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। इसके बाद गाली गलौज और मारपीट भी हुई। सीएमओ लहरा ने कांग्रेस पार्षद मनोज साहू, बलदेव यादव और पार्षद पति मनोहर कंडरा पर मारपीट का आरोप लगाया है। जगदलपुर में बस्तर एसपी के सामने आज 1 लाख के नामी नक्सली लीडर ने सरेंडर किया। वहीं एसपी ने बताया कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली सहदेव ने आत्मसमर्पण किया। सहदेव 12 सालों से नक्सल संगठन में काम कर रहा था, जिस पर लूट, हत्या जैसे कई केस दर्ज हैं। कोरबा में क्रियाक्रम की राशि में कमीशन मांगने वाले पटवारी को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। दरअसल 1 नवंबर को निर्माणाधीन तालाब की रेत धंसने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जिनके क्रियाक्रम के लिए प्रशासन ने 10-10 हजार सहायता राशि देने की बात की थी। इन्हीं राशि के एवज में पटवारी दामोदर तिवारी ने रिश्वत ली थी। सागर में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग जोड़ी ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जिले के सनौथा थाना क्षेत्र की है। मामले में एसडीओपी अनुराग पांडे ने बताया कि दोनों नाबालिग आपस में रिश्तेदार थे और इसी के चलते दोनों ने आत्महत्या कर दी। रीवा के रथरा बाईपास में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल युवक और युवती चोरहटा की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पीछे बैठी युवती वहीं गिर पड़ी, जबकि स्कूटी चला रहा युवक ट्रक के नीचे फंस गया और करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा। मुरैना के रुंधान जागीर गांव में मिट्टी की खदान धसकने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हैं। आज सुबह रुंधान निवासी बहादुर कुशवाहा और उनके बेटे मुनीराम सुबह क्वारी नदी के किनारे मिट्टी लेने के लिए गए हुए थे, जहां मिट्टी निकालते समय खदान धसक गई, जिससे दोनों मिट्टी के नीचे दब गए। आगरमालवा में आरोपी को कोर्ट से जेल ले जा रही पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बस्तर में बर्ड फ्लू संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस और वेटनरी डिपार्टमेंट टीम का गठन किया है। रैपिड रिस्पांस टीम अपने क्षेत्र के पक्षियों के असामान्य मृत्यु या बीमारी होने की स्थिति में तत्काल सैंपल को डीआई लैब में जमा करेगी, तो वहीं वेटनरी डिपार्टमेंट टीम पोल्ट्री फार्म का मुआयना कर रही है। रायसेन में हिंदू संगठनों ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलाकारों का पुतला जलाया। इसके साथ ही वेब सीरीज को बंद करने की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि तांडव वेब सीरीज के खिलाफ पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप है। सूरजपुर के अग्रसेन चौक पर युवक कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष जफर हैदर ने बताया कि पेट्रोल डीजल के बढ़ रही कीमतों से अन्य सामानों की महंगाई भी बढ़ रही है, जिससे आम आदमी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। ग्वालियर में जिला प्रशासन की एंटी माफिया अभियान में हुई कार्रवाई को लेकर गुर्जर समाज ने सवाल खड़े किए हैं। गुर्जर समाज का आरोप है कि जानबूझकर उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों जिला प्रशासन ने कई गुर्जर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिसे गुर्जर समाज के लोग गलत बता रहे हैं। ग्वालियर में लंबे इंतजार के बाद एक रिटायर्ड सूबेदार को उसका मकान वापस मिला है। बता दें कि रिटायर्ड सूबेदार संजय कुमार के मकान पर महेश भदौरिया नामक एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था, जिसे खाली कराकर रिटायर्ड सूबेदार को गृह प्रवेश करवाया गया। इसके साथ ही मकान पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्वालियर के व्यापार मेले को लेकर एक बार फिर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मेला लगाने का फैसला लिया गया है। कोरबा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल रेलवे ने 5 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर देश की सबसे लंबी ट्रेन बासुकी का सफल परिचालन किया। इस मालगाड़ी का उपयोग कोयला ढुलाई के लिए किया जाएगा। इसे भिलाई से कोरबा के बीच चलाया जाएगा। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की खुशी में शनिवार को डूंगरगढ़ में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हिंदू संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भगवान राम की झांकी की पूजा अर्चना भी की।
स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल हुआ, जिसमें राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए, जहां उन्होंने सबसे पहले नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद टूर्नामेंट स्थल पर पहुंचकर फाइनल टीम की कबड्डी प्लेयर का उत्साहवर्धन भी किया। कटनी के निपनिया गांव के जंगल में लकड़ी काटने गए एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया। ग्रामीण ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और मेन रोड पर पहुंचकर बेहोश हो गया, जिसे पहले बोहरी वन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद वनकर्मियों ने ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती किया।